कायनात में सबसे पहला रिश्ता माँ बाप का नहीं बना, बहन भाइयों का नहीं बना, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का बना है। माँ जब हंडिया पकाती है ना तो उसकी तवज्जो होती है, ये तवज्जो है, तवज्जो, और उसका खुलूस, उसकी मोहब्बत इसमें मुंतकिल होती है। और जब माँ हाथों से रोटी पकाती है उस वक्त तवज्जो होती है। जब वो माँ बाहर के खाने बच्चों को खिलाएगी तो सेहत भी जाएगी, मोहब्बत भी जाएगी, तवज्जो भी जाएगी। फिर वालिदैन कहते हैं औलाद हमें इज़्ज़त नहीं देती, सेहतमंद ग़िज़ाएँ, सेहतमंद नस्लें देती हैं। और ये बात नेपोलियन बोनापार्ट ने की। जिस घर में आग लगी हो ना, औलाद में आग लगी आपस में, औलाद में आग लगी, मैं आग ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, बस छोटी सी आयत है कुरान पाक की, सूरत निसा की। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, तलाकों तक नौबतें पहुँच चुकी हैं, नफ़रतों की इंतहा हो चुकी है। भावज, सास, नंदे, फलां फलां, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर, आग लगी हुई है, आग लगी। इस आग का इलाज है। और ये आयत कसरत से पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, यकीन से पढ़ें, डूब के पढ़ें, हाथ कार वाल दिल यार वाल, काम भी करते रहें, आयत भी पढ़ते रहें। मैंने बड़े नताइज देखे, हंसते मुस्कुराते घर देखे। उसकी एक वजह है, कायनात में सबसे पहला रिश्ता माँ बाप का नहीं बना, बहन भाइयों का नहीं बना, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का बना है। आदम थे, तन्हाई महसूस की, अल्लाह ने अम्मा हवा दे दी। और कायनात की सबसे खूबसूरत औरत हजरत हवा है, सबसे। मैं उनकी जगह पे अभी शाम से होके आया हूँ, हजरत हाबिल का मज़ार है जहाँ, और दुनिया का सबसे पहला शहर दिमश्क है, जिसको मैं आज तक दमिश्क कहता रहा। मुझे वहाँ का लफ्ज़ पता चला, ये दिमश्क है, दिमश्क, क्योंकि असल लेजा वहाँ से मिलता है जहाँ की बोली है, जहाँ की बोली है। तो मेरी याद ये है कि ये वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, कमाल चीज़, आग को बुझा देती है, नफ़रतों, कीने की आग, बुग़्ज़ की आग, तलाकों की आग, छीना झपटी की आग, और घर टूटने की आग। इसको कसरत से पढ़ें, बहुत पढ़ें। ये इसमें कोई लिमिट नहीं है कितनी दफ़ा पढ़ना है, नमाज से पहले, नमाज के बाद? नहीं, वो कैलकुलेशन भी आती है ना कि नमाज के साथ होता है, तो ये चीज़ का सच बहुत ज़्यादा। एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि कहा जाता है कि आपने इजाज़त के बगैर, कई ऐसे वज़ाइफ हैं जो इजाज़त के बगैर नहीं पढ़ने चाहिए, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या स्टोरी है? एक तो पहले अर्ज़ कर दूं कि मैं जो वज़ाइफ बताए हैं, मुझे बड़ों की इजाज़त है, मैं बड़ा नहीं हूँ, बहैसियत डाकिए के उनकी इजाज़त दे रहा हूँ, उनकी इजाज़त, मैं बड़ा नहीं हूँ, मुझे बड़ों की इजाज़त। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा अर्ज़ करूँगा, जो वज़ाइफ भी बताए हैं उनको चंद दिन चंद हफ्ते करें सही, तवज्जो से, जल्दी ना छोड़े। दूसरी चीज़, एक आपने वज़ाइफ की इजाज़त है, तवज्जुहात मुंतकिल होती हैं। मैं एक लफ्ज़ अर्ज़ कर रहा हूँ, इसे आप ज़रूर सुनिएगा। लानत भी पीछा करती है, दुआएं भी पीछा करती हैं। दूसरे लफ्ज़ में बद दुआएं भी पीछा करती हैं, ट्रैवल करती हैं नस्लों में। क्यों कहते हैं नस्लों में? हाँ, क्यों कहते हैं इस बंदे को किसी की दुआ है, हाँ। इस घर को किसी की दुआ है। ये ऐसा नहीं है, तवज्जुहात होती हैं। चलो, अब तो हमारा ये जानवरों वाले चैनल बहुत आम हो गए। आप नेशनल जियोग्राफी में कूंज को सर्च करें, ये कूंज है, जी, बड़ी लंबी टांगे, ठीक है, परिंदा। ये क्या करती है, ये ऐसा करती है कि ये अंडे देती है ऐसी आबोहवा में जहाँ कुछ गर्मी हो। ये रहती ठंडी आबोहवा में है, मीलों से मीलों सफ़र करके वहाँ अंडे दे छुपा के आ जाती है, यहाँ से तवज्जो देती है। जिस अंडे पे तवज्जो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, वहाँ से बच्चा नहीं निकलता, ख़राब हो जाता है। जिस अंडे पे तवज्जो होती है, वहाँ से बैठ के वो अंडा ठीक होता है, बच्चा निकलता है, उड़ता हुआ तवज्जो से अम्मा के पास पहुँचता है, वापस पहुँचता है। हाँ। अच्छा, एक और, परिंदे जहाँ रहते हैं उनके घोंसले, उनके घर उस दरख्त या उस जगह पे, और अपना दाना चुगने जाते हैं, उस दरमियान में एक निज़ाम होता है तवज्जो का। इसलिए हमारे जो आजकल ये हमारे ये सिग्नल्स टावर्स हैं, ये हमारी परिंदों की मौत का है। हमारी वाइल्ड लाइफ इस पे बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अपनी तवज्जो खो बैठते हैं, रास्ते खो बैठते हैं, वो सिग्नल्स डाइवर्ट हो जाते हैं। वो उनका घर, उन्हें पता है सिमतों का, हमने इस सिमत पे जाना है, हमारा घर यहाँ है, सिमतें भूल जाते हैं, भटकते मर जाते हैं। तवज्जो बड़ी ताकत है, इसकी बहुत वजाहत है। कायनात राजों में है और रूहानियत राजों के साथ लिपटी हुई है, हमने तलाश नहीं की।
پھر کہتے ہیں ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے. نہ بتانے والے ہیں, آپ لینے والے بنے. امپورٹنٹ مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم جو ہے یہ ایک چیز اپنے سے اٹھا کے دے دیتے ہیں کہ یار نہیں بھائی ہمیں کسی نے بتایا نہیں, حالانکہ آپ نے کھوج نہیں لگائی, آپ نے باقی انگریزی انگریزی اور سائنس پہ تو آپ نے بہت کتابیں کھولی اور ریسرچ کی, لیکن ان چیزوں پہ جو ہے وہ اس کے پردے جو ہے وہ نہیں چاک کرنے کی کوشش کی. ایک آپ کا سر بڑا ایک اہم, ایک تو روحانیت کے حوالے سے بات ہوئی, ایک آپ کا بڑا اہم فیچر جو حکمت کے حوالے سے. اور آج میں دیکھتا ہوں تو کوئی بچہ ہمارا سیدھا نہیں چل رہا, سب لیزی ہیں, لیتھارجک ہیں, کسی کی کمر نکلی ہوئی ہے, کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہے, یہ اوبیسٹی ہے کسی کو. یہ کیا ہماری کیوں آپ نے بہت ساری باتیں کی فوڈ کے حوالے سے بھی کہ وہ ایک مسنگ لنک کیوں ہے, ہمیں کیوں ابھی تک شعور نہیں آیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پتہ ہے ہمیں, لیکن خوراک کا نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کھانا ہے, کب کھانا ہے, کیسے کھانا ہے. یہ اس کی بھی کوئی تشریح کیجیے کہ یہ کیا مسائل چل رہے ہیں ہماری زندگی کے. ایک مسئلہ بتاؤں, ماں جب ہنڈیا پکاتی ہے نا تو اس کی توجہ ہوتی ہے, یہ توجہ ہے, توجہ اور اس کا خلوص, اس کی محبت اس میں منتقل ہوتی ہے. اور جب ماں ہاتھوں سے روٹی پکاتی اس وقت توجہ ہوتی ہے. جب وہ ماں باہر کے کھانے بچوں کو کھلائے گی تو صحت بھی جائے گی, محبت بھی جائے گی, توجہ بھی جائے گی. پھر والدین کہتے ہیں اولاد ہمیں عزت نہیں دیتی. اولاد کو آپ نے کہاں وقت دیا تھا؟ کھانے کے نام پہ, پکانے کے نام پہ, روٹی کے نام پہ, گود میں لینے کے نام پہ. اپنا دودھ اس لیے نہیں پلاتے کہ حسن میں کمی آ جائے گی. دیکھیے یہ توجہ ہے ساری. ہم نے اپنی نسلوں کو غذائیں باہر کی دے دی, غذائیں باہر کی دے دی, اور اپنی نسلوں کو مصنوعی غذائیں دے دی. تو پھر نسلیں اس کے مطابق کمزور ہوں گی. ایک چیز آپ ضرور معاشرے میں دیکھیے گا, جوانی کی اولاد اور بڑھاپے کی اولاد میں. ایک بابا جی کو میں دیکھتا تھا لاٹھی ٹیکتے جاتے تھے, تو میں بابا جی کی خدمت کر دیتا تھا. ایک دم مجھ سے کہنے لگا تو خدمت کیوں کرتا ہے میری؟ میں کہا آپ غریب ہیں. کہہ رہے کہاں غریب ہوں, کس نے تجھے کہا ہے؟ میں سونے اور چاندی کی تار کھینچتا ہوں, وہ جو مالا وغیرہ بنتی ہے نا اس میں تاریں لگتی ہیں, لیکن مزدوری پہ کرتا ہوں. تیری جو پیسے ہوں تو مجھے دیتا ہے, میں اس سے بچوں کے کچھ اخراجات پورے کرتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کی اتنی عمر تو نہیں ہے, آپ نے لاٹھی کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ کہہ رہے پترا بڑھے پہ دی اولاد, بڑھاپے کی اولاد. بڑھاپے کی اولاد کی وجہ سے ابے نے کی مانگتے مانگتے ابا بوڑھا ہو گیا, اللہ نے اولاد دی. بڑھاپے کی اولاد کی وجہ سے مجھ پہ بڑھاپا جلدی آ گیا ہے. ماں باپ کی غذاؤں کا تعلق نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. صحت مند غذائیں صحت مند نسلیں دیتی ہیں, اور یہ بات نیپولین بوناپارٹ نے کی تھی. اور ہمارے یونان اور طب اور روحانیت اور یہ سب منتقل چلی آ رہی ہے بات کہ روحانیت کا تعلق جو ہے, روحانیت نسلوں میں منتقل ہوتی ہے.